शहर का सबसे भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन था, मुंबई सेंट्रल, जहां हर दिन लाखों चेहरे आते-जाते, पर किसी को किसी की परवाह नहीं। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बैठा था रामू भिखारी। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर थकान, पर आंखों में अजीब सी चमक। वो हर आने जाने वाली ट्रेन में चढ़ता, धीरे धीरे कहता, बाबूजी पेट के लिए कुछ दे दो। लोग नजरें फेर लेते, कुछ सिक्के फेंक देते। रामू उन सिक्कों को उठाता और एक कोने में जाकर गिनता, बस इतना कि एक वक्त की रोटी मिल जाए। एक दिन दोपहर को जब एक शानदार ट्रेन आई, उसमें से निकला एक सूट बूट पहना आदमी, चमकदार जूते, घड़ी। रामू तुरंत भागा और बोला, साहब 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ दे दो। आदमी ने रामू की ओर देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। रामू को गुस्सा आया, अरे ये अमीर लोग दिल के गरीब होते हैं। पर तभी वो आदमी रुक गया। वो मुड़ा और बोला, तुम रोज यहीं बैठते हो? रामू हक्का बक्का रह गया। हाँ, रोज यही प्लेटफॉर्म मेरा घर है। आदमी मुस्कुराया, कल मुझसे मिलना, कुछ काम की बात करनी है। रामू ने सोचा, शायद कोई ठेला या कुछ काम देगा। उसने मन ही मन उम्मीद जगा ली। रामू अगले दिन तैयार होकर आया, जितना साफ सुथरा हो सकता था। सूट वाला आदमी फिर आया, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो रामू को ले गया पास के छोटे होटल में। खाना मंगवाया, गरम रोटी, दाल, सब्जी। रामू हैरान, इतने सालों में किसी ने उसे ऐसे नहीं खिलाया था। खाना खाते खाते उसने पूछा, साहब आप कौन हैं? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम विक्रम है और मैं भी कभी तुम्हारी जगह बैठा करता था। रामू ने कांपते हुए पूछा, आप तो अमीर लगते हैं। विक्रम की आंखें नम हो गई। हाँ, लेकिन 15 साल पहले मैं भी यहीं प्लेटफॉर्म पर भीख मांगता था। एक दिन एक बूढ़े अंकल ने मुझे सिखाया, जो अपनी ज़िंदगी खुद बदलने की हिम्मत रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विक्रम ने बताया कि उसने वहीं स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का छोटा काम शुरू किया। धीरे धीरे स्टेशन पर ही चाय पानी की दुकान खोली। फिर वो बिजनेस बढ़ता गया। आज उसके पास खुद की कंपनी है। रामू ध्यान से सुनता रहा। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, पर अगर तुम मेहनत करना चाहो तो मैं तुम्हें अपने ढाबे पर काम दे सकता हूँ। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने पहली बार उसे इंसान समझा था। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। रामू अब प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि ढाबे में काम करता था। वो मुस्कुराना सीख गया था। लोग उसे रामू भैया कहने लगे। विक्रम अक्सर आता और कहता, अब बस एक दिन तुम भी किसी को मौका देना, जैसे किसी ने तुम्हें दिया था। रामू मन ही मन ठान चुका था, वो भी किसी की जिंदगी बदल कर रहेगा। एक रात जब भारी बारिश हो रही थी, स्टेशन के बाहर एक छोटा लड़का भीगता हुआ दिखा। फटे कपड़े, नंगे पैर और ठंडी हवा में कांपता हुआ। रामू बाहर भागा, उसे अंदर लाया, कंबल ओढ़ाया, खाना दिया। लड़का डरा हुआ बोला, भैया मैं घर से भाग आया हूँ, कोई काम मिल जाएगा? रामू की आंखें भर आईं। उसे अपना अतीत याद आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तेरे लिए भी एक स्टेशन है जहाँ जिंदगी नई शुरू होती है। कुछ सालों बाद वही लड़का बड़ा होकर रामू के ढाबे का मैनेजर बन गया और एक दिन अखबार में खबर छपी, मुंबई सेंट्रल पर कभी भीख मांगने वाला रामू आज 50 लोगों को रोज रोजगार दे रहा है। रामू अखबार देखकर बस मुस्कुरा दिया। कभी कभी भगवान पैसे नहीं भेजता, इंसान के रूप में मौका भेजता है। मोराल सीख, किसी की मदद छोटी नहीं होती। एक वक्त की रोटी नहीं, अगर किसी को एक मौका मिल जाए तो जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकता है।